बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाना न्यूज HD में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। रुख करते हैं जाफराबाद का। पीपल्स पार्टी सोबतपुर के ज़ेर एहतमाम सानिया कारसाज के शहदा को इसाले तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में शमें रोशन की गई। इस मौका पर पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा मीर हसन खान जमाली, साबिक टिकट होल्डर मीर अहमद नवाज खान खोसा, मोहम्मद याकूब खान खोसा और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। कारकुनों और रहनुमाओं ने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जानों की कुर्बानियां देकर तारीख रकम की है। 18 अक्टूबर को कराची में जमहूरियत के अलंबरदारों पर बुज़दिल दुश्मनों ने हमला करके मुतादिद कारकुनों को शहीद और जख्मी किया, लेकिन इस तरह के अलमनाक वाक़े के बावजूद पीपल्स पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए। पेट्रोलिंग पुलिस मेलसी लिंक खैरपुर जामे वाली ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक इंचार्ज पोस्ट मेलसी लिंक खैरपुर जामे वाली मोहम्मद यूसुफ ASI ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि SP पेट्रोलिंग पुलिस बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन और DSP पेट्रोलिंग पुलिस इरफान अकबर खान के अहकामात की रोशनी में पेट्रोलिंग पुलिस मेलसी लिंक खैरपुर टामे वाली की गश्त इंचार्ज ताज मोहम्मद ASI ने अपनी टीम सिपाही मुंतजिर अब्बास, शाहिद नदीम, तनवीर मुख्तार के हमरा दौरान गश्त बीच एरिया में मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए बड़ी तादाद में चालान करते हुए जुर्माने किए। पोस्ट इंचार्ज मेलसी लिंक खैरपुर टामे वाली मोहम्मद यूसुफ ASI ने मजीद बताया कि चालान का मकसद सिर्फ और सिर्फ शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। रुक करते हैं हासिलपुर का। शेख सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अर्सा कबल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर की मुबैना गफलत और बरवक्त इलाज न होने से खातून की आंखों की बिनाई खत्म हुई। डॉक्टर की गई मुबैना गफलत पर मर्द और खवातीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के खिलाफ मर्द और खवातीन प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। कुछ अर्सा कबल रात के वक्त मरीजा को बुखार की हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और लापरवाही से बरवक्त इलाज नहीं किया गया, जिससे खातून की आंखों की बिनाई खत्म हो गई। MS और असिस्टेंट कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लवाहिकीन का मुतालबा है कि वजीर आला पंजाब और वजीर हेल्थ फौरी नोटिस लेकर उनको इंसाफ फराहम करें। रुक करते हैं जाफराबाद का। गुलजार वफा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा आला यार असम्बली का तारुफ इजलास कन्वीनियर मीर रब नवाज खान बहरानी की सदारत में मुनक्किद किया गया। तारुफ इजलास में कौंसलरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तारुफ इजलास का आगाज कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत डॉक्टर हफीजुर रहमान ने हासिल की। तारुफ इजलास से खिताब करते हुए मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेरा आला यार मीर रसवंत यार खान जमाली का कहना था, आवाम ने जिस मकसद के लिए उन्हें कामयाब करके यहाँ पहुंचाया है, तो हमारी तरजीहात होनी चाहिए कि शहरियों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करें और उसके लिए अपोजिशन अरकान की तजावीज़ को भी अहमियत दी जाएगी। हमें शहर की तामीर और तरक्की और आवाम को म्यूनिसिपल सर्विसेज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आवाम ने जिस एतमाद से हमें इज्जत बख्शी, हम सुनकर एतमाद को उनके किसी सूरत ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अपने दस्तियाब वसाइल में रहकर उनकी खिदमत को यकीनी बनाना होगा। इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर ने कन्वीनियर को निशानदेही की कि खवातीन मेंबरान की अदम मौजूदगी का नोटिस लिया जाए और आइंदा इजलास में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के साथ साथ अपोजिशन अरकान के लिए अलग नशिस्त का बंदोबस्त किया जाए, जिस पर कन्वीनियर मीर रब नवाज खान बहरानी ने अपोजिशन अरकान को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात पर अमल किया जाएगा, जिसके बाद कन्वीनियर ने असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। रुख करते हैं मुल्तान का। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक रोज में 141 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी की मद में 96 नए मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाया गया। बिजली चोरों को 1 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना आयद करके 23 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना फौरी वसूल कर लिया गया। मैपको टीमों ने नादहिंदगान से वाजिबात और बकायाजात की मद में एक रोज में 5 करोड़ 35 लाख 40 हजार रुपए वसूल किए। गुलशनाबाद सब डिवीजन जामपुर के 3 नोगो एरियाज में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि बस्ती लाल बख्श जंदानी, बस्ती फैज जंदानी और बस्ती मूसा जलानी की बिजली मुनक़ता करके 6 LT लाइनें उतार ली गई। अहमदपुर शर्किया में 20 लाख रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर 3 ट्रांसफार्मर्स के जंपर्स काट दिए गए। तर्जुमान मैपको के मुताबिक बिजली चोर कौमी मुजरिम है और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पंजाब भर की तरह खैरपुर टामे वाली में भी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दिया है।
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेख मोहन के टीचर्स और मुलाजिमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। टीचर्स का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल तालीमी इदारों में मुअत्तल रहेगा। टीचर्स ने मजीद कहा कि सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत लीव एनकैशमेंट का तरमीमी फैसला फौरी वापस ले और पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसले को भी फौरी वापस लिया जाए। स्कूल असातिज़ा का कहना है कि तालीमी इदारों में तदरीसी अमल की मुअत्तली की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर होगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत डिविजनल माहौलियाती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 42 केसेस की सुनवाई की गई, जिसमें 31 की मंजूर और 11 केसेस मुस्तरद कर दिए गए। नामुकम्मल कवाइफ बगैर इजाजत तामीर पर केसेस को मुस्तरद किया गया। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि केसेस के अप्रूवल अमल को शफाफ बनाने के लिए मुतालिका एसी की रिपोर्ट लफ की गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर करप्शन के खात्मे के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। तमाम मंजूर शुदा केसेस को मेरिट पर मंजूरी दी गई। कमिश्नर आमिर खटक ने डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को तैयार पौधे लगवाने का हुक्म भी दिया। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल जब्बार, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात महर शमशाद भी मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक की जेर सदारत इंटरमीडिएट के सेकंड सालाना इम्तहानात के बारे में जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर आमिर खटक ने डिवीजन के 26 इम्तहानी मराकज़ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म देते हुए कहा कि स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए तालीमी बोर्ड, अमला और जिला इंतजामिया इंतजामात करें। मुल्तान बोर्ड रिजर्व स्टाफ मौजूद रखे। डिसिप्लिन पर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में ड्यूटी से इनकार करने वाले असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का इंदिया देते हुए कहा गया कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए इम्तहानी निज़ाम को शफाफ बनाने में मिसाली इक़दामात उठाए जाएं। इम्तिहानी मराकज़ पर जनरेटर, पीने के साफ पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स, बोर्ड अफसरान तमाम सेंटर्स का दौरा करें। कमिश्नर आमिर खटक को मुल्तान बोर्ड के अफसरान की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल जब्बार, एसपी कैंट काजी अली रजा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल महर साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और दीगर अफसरान मौजूद थे। रुक करते हैं मुल्तान का। जिला इंतजामिया का सरकारी अराजी पर नाजायज काबजीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमुल मुश्ताक की क़यादत में गर्देजी पार्क के करीब नजूल लैंड पर कायम 5 से ज़ायद गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गईं। जिला इंतजामिया ने तामीरात मिसमार करके सामान कब्जे में ले लिया। इस हवाले से एसी सिटी सिमुल मुश्ताक ने बताया कि कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर कमर्शियल मार्केट बनाने का मंसूबा बना रखा था। सरकारी अराजियों पर काबिज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुल्तान के जिला इंतजामिया की अवामी रिलीफ की फौरी फराहमी के लिए ओपन डोर पॉलिसी कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने दफ्तर के दरवाजे खोलकर साइलिन की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर का रेवेन्यू और सिविल मामलात की दरख्वास्तों पर फौरी एक्शन लेने का हुक्म देते हुए कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ऑनलाइन कंप्लेंट रीडर सेल सिस्टम भी नाफिज कर दिया गया है। सरकारी महकमों को मुकर्रर डेडलाइन के अंदर अवाम को रिलीफ देने का टास्क दिया है। अवाम को सुर्ख फीता कल्चर से बचाने के लिए गुड गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने 50 से ज्यादा दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए रिलीफ फराहम किया। रुक करते हैं खैरपुर टामेवाली का। आदिल नवाज के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा की क़यादत में 15 बसों और 200 कारों पर मुश्तमिल काफिला साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान रवाना होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर की अचानक सब्जी मंडी आमद, अशिया खुर्दनोश की नीलामी और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमुल मुश्ताक ने प्राइस मैकेनिज्म पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने टमाटर, प्याज और फलों समेत अशिया खुर्दनोश की सप्लाई चेन की भी इंस्पेक्शन की। उनका कहना था जखीरा अंदोजी करके मसनूई महंगाई पैदा करने वाले माफिया को नकेल डालेंगे। आम मार्केट तक सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी का कड़ा मैकेनिज्म तश्कील देंगे। कमर्शियल प्लाजाज और बड़े स्टोर्स पर डिप्टी कमिश्नर काउंटर कायम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू अमले को मंडियों की रोजाना इंस्पेक्शन का हुक्म दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात हर सूरत अवाम तक पहुंचाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का मार्केट कमेटी, दफातर और मंडी में इंतजामात मजीद बेहतर करने की भी हिदायत की। रुक करते हैं मांझीपुर का। मोहम्मद नवाज तहीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार मांझीपुर गुल खान और कानून गो सवाली खान ने मांझीपुर मेन बाजार में तमाम अशिया खुर्दनोश, सब्जियों, गोश्त, घी, चावल, दालें, आटा और मुख्तलिफ अशिया का रेट मालूम किया। तफसीलात के मुताबिक जिला सोबतपुर की बड़ी तहसील मांझीपुर में तहसीलदार मांझीपुर गुल खान और कानून गो सवाली खान ने मांझीपुर में मेन बाजार में तमाम अशिया खुर्दनोश, सब्जियों, गोश्त, घी, चावल, दालें, आटा और मुख्तलिफ अशिया का रेट मालूम किया। साथ ही शहर की सफाई सुथराई का भी मुआयना किया। बाजार में मुख्तलिफ रेट की वजूहात पूछने पर दुकानदारों की जानिब से तहसीलदार को रोज की सतह पर महंगाई कम होना और डॉलर के रेट में कमी होना बताया। तहसीलदार गुल खान कारोबारी हजरात को अशिया रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करने का हुक्म दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNews HD.com।